हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे पास कुछ एक एजेंसीज दी गई हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि फर्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, थर्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एंड फोर्थ है नीति आयोग। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 3, बी ऑप्शन 2 एंड 4, सी ऑप्शन 1 एंड 4 एंड डी ऑप्शन 2 एंड 4। तो हमारे पास जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। बट जो यूपीएससी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और नीति आयोग जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है 1 एंड 3 वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए शेयर मार्केट, बी हॉर्स रेसिंग, सी टैक्सेशन एंड डी पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो रिलेटेड होती है शेयर मार्केट से, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हमारे पास कुछ एक जो है स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो इनसे हमें देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकेंड, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल आइटम्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक है ये भी, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में जो है फूड एंड फ्यूल आइटम्स को जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कोर इन्फ्लेशन इज लेस वॉलेटाइल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड देन डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा रेलिवेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए होता है देन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को? रेपो रेट कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, बैंक रेट रहा कहा जाता है, या कैश रिजर्व रेट कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई? फर्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेकंड ट्रेजरी बिल्स, थर्ड फॉरेन करेंसीज एंड फोर्थ है शेयर्स ऑफ लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन एट करंट प्राइसेस इज रियल जीडीपी। गलत है, क्योंकि जो करंट प्राइसेस पे जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई रॉन्ग। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज द नॉमिनल जीडीपी। नहीं, जब कांस्टेंट प्राइसेस पे लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? रियल जीडीपी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग है, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि करेक्ट कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद। एबीसी इंडेक्स किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, कम्युनिकेशन से, हेल्थ से, या एजुकेशन से। तो एबीसी इंडेक्स जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर फाइनेंस कमीशन? ए, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बी स्टेटमेंट जो है बी ऑप्शन, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कमीशन। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूट होता है।
डॉक्टर अरविंद पनागरिया इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द CRR मिनिमम लिमिट फॉर अ कॉमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट विद द RBI? 3%, 4%, 5% या नो लिमिट? तो CRR की कोई भी लिमिट नहीं है, ना मिनिमम लिमिट है ना ही मैक्सिमम लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ए सर चार्लेस वुड के द्वारा, लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है विलियम जोन्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इनकम टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू RBI। फर्स्ट स्टेटमेंट है द RBI एक्ट 1934 रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरेस्ट द RBI with all its money remittances, exchange and banking transactions in India। और सेकंड स्टेटमेंट है द RBI एक्ट्स एज ए बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड। कौन से पीरियड में रोलिंग प्लान आया है? तो हमारे पास ऑप्शन ए में 1971 टू 78, फिर बी ऑप्शन 1980 टू 1985, सी ऑप्शन 1978 टू 1980 एंड डी ऑप्शन 1992 टू 1997। तो रोलिंग प्लान जो हमारे पास आया था 1978 टू 1980 के बीच में आया, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग? ग्रीन बैंकिंग क्या है? ए ऑप्शन बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स, बी ऑप्शन बैंक फाइनेंसिंग टू एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन बैंक फाइनेंसिंग टू इरिगेशन, डी ऑल बैंक फाइनेंसिंग टू फार्मर्स। तो यहाँ पे जो ग्रीन बैंकिंग होती है वो क्या होती है? बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स आर रिलेटेड टू अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ WTO। किससे रिलेटेड है? डोमेस्टिक स्पोर्ट इन एग्रीकल्चर, या यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, या यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर प्लांट प्रोडक्शन, या फिर मार्केटिंग रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तीनों एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो किससे रिलेटेड है? डोमेस्टिक स्पोर्ट इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। CAG किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट नेम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर बैड बैंक। बैड बैंक जो है उसके लिए क्या नेम प्रपोज किया? विच हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर नेशनल बैड बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैड बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल एसेट डिमोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नार। यहाँ पे किसके लिए? बैड बैंक के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है नेम प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th फाइनेंस कमीशन फाइनल रिपोर्ट कंटेन रिकमेंडेशंस फॉर विच पीरियड। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो कहाँ पे, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2020-21 टू 2025-26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नॉन स्टैट्यूटरी? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिफन पैराडॉक्स इज रिलेटेड टू, बॉन्ड से रिलेटेड है, करेंसी से, इक्विटी से, कमोडिटी से? तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रिफन पैराडॉक्स जो है वो करेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ सेबी इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है? ए ऑप्शन है टू रेगुलेट द डीलिंग्स ऑफ शेयर मार्केट एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन है टू चेक द फोल डीलिंग्स इन द शेयर मार्केट, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी टू कंट्रोल द इनसाइड ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, ये भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज्ड फॉर, इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज की जाती है, क्रेडिट कार्ड के लिए, कैश विद बैंक के लिए, या कैश विद डिपॉजिट के लिए। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि स्मार्ट मनी जो है किससे रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान वॉज टर्मिनेटेड बिफोर द टाइम शेड्यूल, फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान, सिक्स्थ प्लान या फिफ्थ प्लान। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ प्लान जो है वो टाइम से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था और इसका टाइम पीरियड जो था 1974 टू 79 के बीच में होना था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, फिफ्थ प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी। हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे एग्रीगेट डिमांड के, फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आते हैं, उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आती है और नेट एक्सपोर्ट भी आते हैं। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग रिजल्ट इनटू राइज इन फिस्कल डेफिसिट, किससे फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, सेकंड बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, थर्ड लार्ज स्केल रिडक्शन इन टैक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों चीजों से जो है हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।